कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये दुनिया बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारे फोन की छोटी सी स्क्रीन तक असल में कुछ बहुत ही आसान आइडियाज पर बनी है। आज हम ज्यामिति की इसी छुपी हुई भाषा को समझने वाले हैं। जरा इस मजेदार तस्वीर को देखिए। पहली नजर में ये नाचते हुए चित्र लग रहे हैं, है ना? पर असल में ये है क्या? कुछ नहीं, बस सीधी सीधी रेखाएं जो कोनों पर एक दूसरे से जुड़ रही हैं। हमारी दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीज भी इन्हीं आसान आकृतियों से मिलकर बनती है। तो सवाल यही उठता है कि ये रेखाएं आखिर बनती कैसे हैं और ये कोना क्या चीज है। चलिए इन सवालों की तह तक चलते हैं। ये समझना हमें सिर्फ ज्यामिति ही नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया के डिजाइन को समझने में भी मदद करेगा। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी ज्यामिति की इस यात्रा का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है वो है बिंदु। समझिए, ये हर आकृति की नींव है। तो एक बिंदु क्या है? ये बस एक सटीक जगह है, जैसे गूगल मैप्स पर एक पिन ड्रॉप कर दिया हो। और सबसे दिलचस्प बात, इसका कोई आकार नहीं होता। मतलब न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि हाँ, हम यहाँ हैं। असल दुनिया में अगर इसका कोई उदाहरण देखना हो तो प्रकार की नुकीली नोक को सोचिए। जब वो कागज को छूती है तो एक सटीक जगह पर निशान बनाती है। बस वही नोक एक बिंदु का सबसे अच्छा उदाहरण है। और भी बहुत उदाहरण हैं, जैसे एक तेज की हुई पेंसिल का सिरा या फिर सुई की नोक। ये सब एक बिंदु ही तो है। और हाँ, ज्यामिति में हम इन बिंदुओं को P, Z या T जैसे बड़े अक्षरों से नाम देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। तो ठीक है, अब हमारे पास ज्यामिति का परमाणु यानी बिंदु तो आ गया। अब देखते हैं कि इससे पहली चीज क्या बनाई जा सकती है। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं। अब उनको जोड़ने का सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? बस उसी रास्ते को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे कागज को मोड़ने पर एक निशान बन जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। इसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर हम उसी रेखाखंड को दोनों सिरों से पकड़कर खींचना शुरू कर दें और खींचते ही जाएं, बिना रुके, हमेशा के लिए। बस यही बन जाती है एक रेखा जिसका कोई अंत नहीं है। तो इन तीनों में जो फर्क है वो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। देखिए, रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना? और उसकी लंबाई भी फिक्स होती है। फिर आती है रेखा जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ अनंत तक जाती है। और आखिर में है किरण, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर दूसरी तरफ कोई अंत नहीं होता। चलिए अब इस तीसरे तरह के रास्ते यानी किरण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये रेखाखंड और रेखा का एक मिला-जुला रूप है। किरण को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टॉर्च से निकलने वाली रोशनी। सोचिए, रोशनी टॉर्च से शुरू तो होती है पर आगे कहाँ तक जाएगी इसका कोई अंत नहीं है। सूरज की किरणें भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। जब हम किसी किरण का नाम रखते हैं तो उसकी दिशा बहुत मायने रखती है। हमेशा शुरुआती बिंदु को पहले लिखा जाता है। तो किरण AP का मतलब है कि वो A से शुरू होकर P की दिशा में जा रही है, जबकि PA का मतलब होगा बिल्कुल इसका उल्टा। अब तक हम सीधी सपाट चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। देखते हैं क्या होता है जब ये रास्ते आपस में मिलते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब दो किरणें एक ही जगह से एक ही बिंदु से निकलें। यहीं से ज्यामिति का असली मजा शुरू होता है। तो जब दो किरणें एक ही बिंदु यानी शीर्ष से निकलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव या फैलाव बनता है ना, उसी को हम कोण कहते हैं। और वो दो किरणें, वो उस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अच्छा, तो सारे कोण एक जैसे नहीं होते, इनका भी अपना एक पूरा परिवार है, अपने अलग अलग पहचान है। चलिए मिलते हैं इनसे। एक होता है न्यून कोण, जो थोड़ा तीखा और छोटा होता है, जैसे पिज़्ज़ा की एक स्लाइस। ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। और दूसरा है अधिक कोण, जो एक खुले हुए लैपटॉप की तरह चौड़ा और फैला हुआ होता है। ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है। फिर आता है समकोण, जो एकदम परफेक्ट कोना है, न कम न ज्यादा, पूरे 90 डिग्री का। किसी भी किताब या बक्से का कोना देख लीजिए, वो एक समकोण ही है। और जब यही कोण पूरा खुलकर एक सीधी रेखा बन जाए तो उसे कहते हैं सरल कोण, जो 180 डिग्री का होता है। तो देखा आपने,
हमारी ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक नन्हे से, लगभग अदृश्य बिंदु से। फिर उन बिंदुओं ने जुड़कर रास्ते बनाए, ऐसी रेखाएं जो अनंत तक जा सकती थी। और जब ये रास्ते एक जगह पर मिले तो उन्होंने कोण बनाए, जिनसे हमारे चारों तरफ की हर चीज को उसका आकार मिलता है। ये जो शानदार पुल दिख रहा है या कोई भी बड़ी इमारत हो, उसकी नींव में क्या है? वही सरल बिंदु, रेखाएं और कोण जिनके बारे में हमने अभी-अभी बात की। कमाल है ना? ज्यामिति सचमुच वो भाषा है जिससे हमारी दुनिया बनी है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास देखें तो इन मूल आधारों को पहचानने की कोशिश जरूर करिएगा। दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल जाएगा।